नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। खुद को किसानों का मसीहा मानने वाले राकेश टिकैत आजकल बीजेपी सरकार को घेरने के लिए नया मुद्दा तलाश रहे हैं, लेकिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। टिकैत हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने अधीर रंजन चौधरी, अग्निपथ और लुलु मॉल पर अपनी जो रिएक्शन रखा है, उस पर हंसने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आप भी देखिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले लोगों को बीजेपी का एजेंट बताया है। राकेश टिकैत ने अलीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने ये सुना है कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले हिंदू थे। ये पूरा विवाद बीजेपी ने कराया था और बीजेपी के लोग ही समाज में ऐसा करते हैं। राकेश टिकैत ने 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि 2024 में भी बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। ये लोग बेईमानी से एक बार फिर चुनाव में विजयी हो जाएंगे। मतलब टिकैत खुद ये मान चुके हैं कि उनके सारे प्रयास विफल रहे हैं। ममता, केजरीवाल या फिर अखिलेश के साथ उनका नजदीकियां बढ़ाना काम नहीं आया। अब देखिए अधीर रंजन पर क्या कहना है टिकैत का। टिकैत का कहना है कि अधीर रंजन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। टिकैत ने कहा कि उन्होंने हिंदी बोलने की कोशिश की और अपनी गलती मान ली। बात आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। बीजेपी तो सदन नहीं चलने देगी। बीजेपी को मुद्दा चाहिए, सदन न चलने का। बीजेपी विकास की राह से भटककर बेवजह के मुद्दों पर बहस कर रही है। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि ये सरकार धोखा देने वाली सरकार है। किसान आंदोलन के बाद किसान कमेटी बनाने का वादा किया था, अभी तक नाटक कर रहे हैं। सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई। ये सरकार साफ झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसान एकजुट नहीं हुए तो तमाम मामलों में किसानों को भारी नुकसान होगा, चाहे वो बिजली बिल हो, जमीन अधिग्रहण हो, आंदोलन के मुकदमे हो। सभी को एकजुट होना होगा, तभी हम अपनी लड़ाइयों को जीत सकेंगे। राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि युवाओं को 4 साल बाद नौकरी छोड़कर क्या काम करने को कहा जाएगा? क्या कभी कोई 24 साल की उम्र में रिटायर होता है? उन्होंने अग्निपथ योजना को गलत स्कीम बताते हुए जेल में बंद युवाओं को तुरंत छोड़ने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ खुद पर हुए हमले को लेकर कहा कि ये लोग धमकी देते रहे हैं। टिकैत के इन बयानों से आप समझ गए होंगे कि कुछ भी करके टिकैत को बीजेपी सरकार को घेरना है। राकेश टिकैत की मानसिकता दर्शाती है कि वो बीजेपी को घेरने के लिए कुछ भी करेंगे। टिकैत के रिश्ते हर उस इंसान से हैं जो बीजेपी का विरोध करता है। बात कुछ भी हो, सरकार का मतलब हो या ना हो, लेकिन टिकैत कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सरकार की बुराई करते ही हैं। बंगाल, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, जहां भी मौका मिले वो शुरू हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।